to be my daughter-in-law Karishma Kapoor. Hi everyone, let's talk about करिश्मा कपूर एंड अभिषेक बच्चन लव स्टोरी कि आखिर क्यों 5 साल डेट करने के बाद भी इनका ब्रेकअप हो गया, जबकि जया बच्चन ने मीडिया के सामने करिश्मा को अपनी बहू बोला था। इंगेजमेंट भी हो चुकी थी, फिर भी इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा। करिश्मा कपूर और अभिषेक की मुलाकात हुई थी श्वेता बच्चन और निखिल नंदा की शादी में। श्वेता अमिताभ बच्चन की बेटी और अभिषेक की बहन, और वही निखिल नंदा करिश्मा कपूर के कजन ब्रदर हैं। तो ये दोनों उस शादी में भी मौजूद थे, वहीं से इनके लव स्टोरी की शुरुआत हुई। एंड उस समय करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम जो है वो बना चुकी थी, और वहीं अभिषेक ने एक भी मूवी नहीं की थी। इनके लव स्टोरी आगे बढ़ती है। अभिषेक और करिश्मा ने एकमात्र फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में साथ काम किया था, और इस फिल्म के बाद इनका रिश्ता पक्का हो गया। दोनों की फैमिलीज इस रिश्ते को एक्सेप्ट करती हैं, और तकरीबन 5 साल डेट करने के बाद अक्टूबर 2002 में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर इनकी एंगेजमेंट होती है। और यहीं पर बच्चन फैमिली पहली बार करिश्मा और अभिषेक के रिश्ते के बारे में अनाउंसमेंट करती है। दोनों फैमिली इस रिश्ते से काफी खुश थी, बट ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जनवरी 2003 में अभिषेक और करिश्मा की एंगेजमेंट टूट जाती है। वैसे इस टॉपिक पर दोनों फैमिलीज की तरफ से कोई भी बात नहीं हुई, बट कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन की एक ओल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके पीछे हाथ था करिश्मा कपूर की मदर बबीता कपूर का। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। एक रीजन था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बच्चन फैमिली इस समय काफी लोन में थी। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो करने पड़े थे। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही था कि उस समय अमिताभ बच्चन को काम नहीं मिल रहा था, और ऊपर से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी। सो अमिताभ बच्चन की एक मजबूरी भी थी ये शो करना। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई करोड़पति बना था तो वो खुद अमिताभ बच्चन थे, बिकॉज इसी शो के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हुई थी। वैसे एक तरफ तो खुद की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सही नहीं थी, दूसरा इनका बेटा खुद हिट मूवीज नहीं दे पा रहा था, वो भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं था। ऊपर से ये चाहते थे कि बहू भी फिल्मों में काम ना करे। बिल्कुल सही सुना आपने। बच्चन फैमिली चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद काम ना करे, फिल्मों में काम ना करे। अब देखिए, करिश्मा 90s की वो एक्ट्रेस है जिस समय बॉलीवुड में डबल मीनिंग सॉन्ग्स पर डांस करना वल्गर समझा जाता था। उस समय करिश्मा ने आगे आकर सबसे अलग डांस नंबर्स दिए थे, और वो भी कपूर फैमिली से होने के बावजूद। वो बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी थी, और इसके लिए उनकी मदर बबीता कपूर ने काफी सैक्रिफाइसेस किए थे, और ये सब जानते हैं। बबीता अपने हस्बैंड रणधीर कपूर से सेपरेट हो गई थी, क्योंकि कपूर फैमिली की बहू और बेटियां फिल्में नहीं करती हैं। उनकी शादी कराई जाती है, घर संभालने को बोला जाता है, और यही उनका काम होता है, जो कि आम भारतीय महिलाओं का भी होता था उस समय। बट बबीता ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। वो चाहती थी कि उनकी बेटियां फिल्मों में काम करे, और इसीलिए वो अपने हस्बैंड से 1988 में सेपरेट हो चुकी थी। सेपरेशन के और भी रीजन थे, बट उनमें से एक रीजन ये भी था। सो इमेजिन, इतने स्ट्रगल के बाद कोई आकर आपकी बेटी के बारे में ये बोल दे कि इसको शादी के बाद काम जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स ये आपके लिए एक हैप्पी मोमेंट तो होगा भी नहीं, और ये सेम बबीता कपूर के लिए भी था, बिकॉज बच्चन फैमिली चाहती थी कि करिश्मा कपूर शादी के बाद फिल्में ना करे। ये बच्चन फैमिली का रूल है। जया बच्चन ने मूवीज में काम करना बंद कर दिया था अमिताभ बच्चन से शादी के बाद। उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने भी फिल्में नहीं की। सेम यही रूल था आने वाली बहू के लिए भी। बट बबीता कपूर वॉज नॉट हैप्पी विद दैट रूल, बिकॉज करिश्मा कपूर वॉज एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस एंड अभिषेक बच्चन वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग इन बॉलीवुड। वैसे वो बात अलग है कि वो आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बट उस समय करिश्मा 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी थी, और अभिषेक 7 मूवीज में से एक भी हिट मूवी नहीं दे पाई थी। वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। सो बबीता चाहती थी कि बच्चन फैमिली अपनी वेल्थ में से अभिषेक को उनका हिस्सा दे, ताकि करिश्मा का फ्यूचर फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए। और बच्चन फैमिली इससे खुश नहीं थी। बच्चन फैमिली उनकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसके बाद करिश्मा की मदर बबीता कपूर जो है वो खुश नहीं थी। सो ये भी एक रीजन था उनका रिश्ता टूटने का। करिश्मा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, शायद यही सही समय है जब मैं अपनी बात सबको बता सकूं, उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करूं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। यह साल मेरे लिए दुख लेकर आया। मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ ऐसा हो। मैं अपने दुख दर्द से अकेले ही जूझी हूँ। समय जख्मों पर सबसे बड़ा मरहम होता है। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब जो भी हुआ उसे अपना लिया है। किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उस समय वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में इस तरह के हालात आते रहते हैं, और हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है।
सभी को जो है वो अपना स्पेस देना चाहिए और मुझे भी स्पेस की ज्यादा जरूरत थी। मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों ने, मेरे करीबियों ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। इवन अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूटने के बाद अमिताभ बच्चन ने भी 2005 के कॉफी विद करण के एपिसोड में कहा था, यह है एक संवेदनशील क्षण था। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं और यह किसी भी यंग पर्सन के लिए दुखद हो सकता है। परिवार के लिए भी ये काफी ज्यादा दुखद है। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो बेहतर है कि आप अलग अलग रास्ते अपनाएं, और यही हुआ। तो ये 3 रीजन थे जिनकी वजह से इनकी एंगेजमेंट टूटी थी और इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा था। बच्चन फैमिली का फाइनेंशियली अनस्टेबल होना, अभिषेक बच्चन का स्ट्रगलिंग करियर और ऊपर से करिश्मा के ऊपर शादी के बाद फिल्में ना करने का प्रेशर। इसके बाद करिश्मा कपूर ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। और करिश्मा और संजय का डाइवोर्स 2013 में हो गया था और संजय कपूर की हार्ट अटैक से 2025 में डेथ हो गई। और वहीं अभिषेक बच्चन ने 2007 में ऐश्वर्या राय से शादी की और इनकी एक बेटी भी है। सो आपको क्या लगता है इस रिश्ते के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सो अभी के लिए इतना ही।